उसे शक था कि शायद एलियन भी साथ आया है, इसलिए उसने डॉक्टर से रोते हुए न्यूट का पोस्टमार्टम करने की गुजारिश की। खुशकिस्मती से पोस्टमार्टम में कुछ भी अजीब नहीं निकला, वो सच में डूब गई थी, जिससे रिप्ले को सुकून मिला। तभी वार्डन आ गया और रिप्ले को कहा कि यहाँ घूमना खतरे से खाली नहीं है। ये जेल बहुत खतरनाक कैदियों से भरी हुई है, अगर कुछ गलत हुआ तो सब बिखर जाएगा और तुम्हारी जान को खतरा है। रिप्ले को ये सब सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने दोनों बॉडीज का जल्द क्रिमेशन करने की रिक्वेस्ट की। वार्डन पहले मना कर रहा था, कह रहा था कि पृथ्वी से आदेश आने तक इंतजार करो, लेकिन डॉक्टर ने इन्फेक्शन का बहाना बनाकर उसे मना लिया। डॉक्टर बेवकूफ नहीं था, उसने समझ लिया कि रिप्ले कुछ छुपा रही है, लेकिन वो और नहीं पूछना चाहता था। दूसरी तरफ एक गाय अचानक मर गई। 2 कैदी उसे स्लॉटर हाउस ले गए। इसी बीच दोनों ने एक फेस हगर की लाश देखी, लेकिन उसे सीरियस नहीं लिया। फिर दोनों दाह संस्कार में चले गए। जब न्यूट और हिक्स की प्रार्थना चल रही थी, तब मरी हुई गाय का शरीर हिलने लगा और रिप्ले की आंखों में आंसू आ गए। उसकी नाक से खून बहने लगा। ये उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होने का पहला संकेत था। वहीं दूसरी तरफ उस फेस हगर ने गाय के शरीर में एलियन छोड़ दिया था। एलियन ने जन्म लिया और कोकून से बाहर निकल आया। इस बार एलियन का लुक थोड़ा अलग था। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। रिप्ले ने अपनी सेफ्टी के लिए सर के सारे बाल कटवा दिए, लेकिन इससे ये नहीं बदला कि वो औरत है। जब वो कैफेटेरिया में गई तो वहां हंगामा मच गया। इतने सालों से औरत नहीं देखने वाले कैदी बेकाबू हो गए। वार्डन को गुस्सा आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के खाने के बाद डॉक्टर रिप्ले से जेल की बातें कर रहा था। तभी उसने पूछा कि तुम न्यूट की बॉडी में क्या ढूंढ रही हो। रिप्ले जवाब नहीं देना चाहती थी, शायद बहुत समय ब्रह्मांड में रहने के कारण, या शायद डॉक्टर उसे अच्छा लगा हो। उसने अपनी बात शेयर की और डॉक्टर से कुछ करने का मन बनाया। इसी बीच एक कैदी वेंट को साफ कर रहा था कि उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ा। उसने देखा कि ये किसी जीव की उतरी हुई स्किन है और पास ही एक छेद था जिसमें से आवाजें आ रही थी। उसने सिर अंदर डाला और अचानक उस पर एसिड जैसा थूक गिरा, जिससे वो अंधा हो गया और दर्द में छटपटाता हुआ पंखे में गिर गया। उसका शरीर गायब हो गया। अगली सुबह डॉक्टर को खबर मिली और वो जांच के लिए आया। सबको लगा यह हादसा था, लेकिन डॉक्टर को वहां पर जंग का निशान मिला जो बिल्कुल न्यूट के चेंबर जैसा था। उसे शक हुआ कि रिप्ले कुछ छुपा रही है। रिप्ले उस क्रैश हुई बोट के पास गई और फ्लाइट रिकॉर्डर निकालकर हादसे की वजह जानने की कोशिश करने लगी। तभी डॉक्टर सामने आया और उसने बताया कि उसने भी कुछ अजीब देखा है। रिप्ले डर गई, लेकिन उसने अभी फैसला नहीं किया, क्योंकि उसे सच्चाई जानने के लिए साइबॉर्ग बिशप की मदद लेनी थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि बिशप कहां पड़ा है, लेकिन खुद साथ नहीं गया क्योंकि वार्डन ने उसे बुला लिया था। वार्डन को वेलैंड कंपनी की तरफ से खास ऑर्डर मिला था। रिप्ले की सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसे वार्डन को शक हुआ और रिप्ले से कहा कि वो मेडिकल रूम में ही रहे। रिप्ले कबाड़ खाने में बिशप को ढूंढने चली गई और वहां उसे उसके पार्ट्स मिल गए, लेकिन वापस आते वक्त कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया।